इसमें हम जनपद जौनपुर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजय शंकर दुबे अज्जू भैया के यहाँ है और यहाँ राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे हैं। कैसा कार्यक्रम था जो आज आप आए हैं? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति को कोई भी अवसर समाज की सेवा का, समाज में सकारात्मक भाव आए, इसका कोई अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिए। तो अज्जू भैया इस समय जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अपनी विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों के स्वास्थ्य की चिंता, नौजवानों को ऊंचाइयां मिले खेल के क्षेत्र में, इस आधार पर एक इन्होंने टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था। कार्यक्रम छोटा बड़ा नहीं होता, कार्यक्रम जोड़ने से मतलब होता है हम कितने लोगों को जोड़ पाते हैं। तो मैं तो देख रहा हूँ, जहां से मैं इंटर किया हूँ यहाँ तक भीड़ है, तो लोगों को जोड़ रहे हैं। जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी देती जोड़ने का, और जोड़ने में मैं समझता हूँ अजय जी बहुत ही सक्षम है और इस क्षेत्र की जनता ने भी उनको बहुत वोट दिया था। बहुत मामूली वोट से चुनाव नहीं जीत सके थे, लेकिन मुझे गर्व है कि आज की तारीख में मुगराबाद शाहपुर की जनता एकदम चाहती है कि अगला विधायक अज्जू भैया हों। ये यहाँ के क्षेत्र की आवाज है और ये दूर दूर तक आवाज है। एक जनवरी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय लखनऊ पे कार्यक्रम किया था लिट्टी चोखा का। उसमें पत्रकारों के सवालों पे उन्होंने यहाँ के जो पूर्व सांसद धनंजय सिंह और माड़वी सिंह जो महाराजगंज की ब्लॉक प्रमुख पति के पर मुकदमा दर्ज करने के मामले में उन्होंने तर्ज कसा कि नहीं, कुछ नहीं होगा। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अखिलेश यादव जी को लगता ही नहीं है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जी, ऐसे अस्तर विहीन विषयों पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता इस लेवल के व्यक्ति को नहीं होती है और समाज भी उम्मीद नहीं करता कि अखिलेश यादव जी इस तरह की चर्चा करेंगे। चूंकि उनके पास कोई दायित्व नहीं है, कोई काम नहीं है, तो जो भी अवसर मिल जाता है उस पर भी वो टिप्पणी करने लग जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और जिसके पिताजी इतने बार मुख्यमंत्री रहे हो, उनका स्तर ये होता है कि इस तरह की चर्चाएं करें। जी, धन्यवाद। वहीं एक ब्राह्मण भोज में जैसे प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अल्टीमेटम दिया गया कि ऐसा भोज न किया जाए, तो क्या ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है? आपके पास कौन सा ऐसा है कि अल्टीमेटम न किया? अल्टीमेटम आया है जी। ये दुष्प्रचार है कि कोई अल्टीमेटम आया है जी। देखिए, जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जिले अध्यक्ष होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। परिवार को कैसे संजो के रखना है, सबका साथ सबका विकास कैसे घर तक, गांव गली तक पहुंच रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने जो किया वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और मुझे गर्व है कि कोई उसमें गलती भी नहीं है। ना तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ गलत किया है और जो माननीय विधायक कुछ लोग एक जगह खाने पर चले गए, ये भी कोई गलत विषय नहीं था, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं हुई। अगर सदन चल रहा होता है, अगर हम यहाँ पर आ गए, आप हमसे सवाल करो कि यहाँ पर आप क्यों आ गए, इतने लोग क्यों आ गए, तो ये सारी चीजें अनावश्यक के सवाल केवल मीडिया का विषय है। भारतीय जनता पार्टी में सारे के सारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। 2027 में एक सवाल और है कि यहाँ जो शिवपाल यादव ने ब्राह्मण विधायकों के लिए कहा है कि आप हमारे बादशाहपुर के विकास की बात न करी हो, जौनपुर के बारे में कुछ न कही हो। ये मीडिया के लोगों को बिना चटपटी खबरें मिले कोई चीज